चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जहां का अतीत आज भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। कहानी शुरू होती है गिरधारी से, एक सीधा सादा पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी। वो अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी की तलाश में एक बिल्कुल नए अनजान से गांव में आता है। पर उस गांव में उसकी पहली रात ही एक भयानक कहानी की शुरुआत बन जाती है। सोचिए, बस जरा से चावल की जरूरत उसे घर से बाहर निकालती है और वो अंधेरी कोहरे से भरी गलियों में पहुंच जाता है। बस यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक सिलसिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चावल ढूंढते ढूंढते गिरधारी की नजर एक टिमटिमाती हुई लालटेन पर पड़ती है। ये रोशनी उसे एक बहुत ही पुरानी और थोड़ी अजीब सी दिखने वाली दुकान तक खींच ले जाती है। अब दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी पर कुछ अजीब सी मुस्कान थी। वो गिरधारी का स्वागत करता है और तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। तभी गिरधारी की नजर एक चीज पर अटक जाती है। दुकान के ठीक बीच में एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा है और वो दुकानदार गिरधारी से कहता है कि जरा इसे रास्ते से हटा दे। और बस यही वो पल था। एक छोटा सा काम एक भयानक सपने की शुरुआत बनने वाला था। चलिए देखते हैं कैसे। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम कालीचरण था कहता है, बाबूजी जरा ये घड़ा हटा देंगे, अब आंखों से ठीक से दिखता नहीं है। गिरधारी बेचारा मदद करने के इरादे से बस हल्का सा पैर से घड़े को खिसकाता है और ठक की तेज आवाज के साथ वो टूट जाता है। और टूटते ही हवा में एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई सी बदबू फैल जाती है। अब सवाल ये है कि उस घड़े में ऐसा था क्या? खैर, जो निकला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये कोई मामूली घड़ा नहीं था साहब। अजीब बात यह थी कि कालीचरण ने चावल के पैसे लेने से ही मना कर दिया। गिरधारी जब वहां से निकल रहा था तो उसने देखा कि लालटेन की रोशनी में कालीचरण की परछाई जरूरत से ज्यादा अजीब तरह से लंबी खिंच रही थी। बस यही देखकर उसका दिल घबरा गया। अगले दिन जब गिरधारी अपने पड़ोसी से बात करता है तो उसे उस गांव का एक ऐसा भयानक सच पता चलता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यहीं से खुलता है उस गांव का काला अतीत और उस मिलनसार दुकानदार की असली खौफनाक पहचान। पूरे 20 साल, सोचिए 20 साल तक कालीचरण की बुरी आत्मा को उस छोटे से घड़े में कैद करके रखा गया था। और ठीक इसी पल गिरधारी को समझ आता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसे एक दुष्ट आत्मा को आजाद करने के लिए धोखा दिया गया था और अब उसकी एक गलती की वजह से पूरा गांव मौत के साए में था। अब अपनी गलती का बोझ लिए गिरधारी गांव वालों के साथ मिलकर उसी बूढ़े सन्यासी के पास मदद के लिए पहुंचता है जिसने 20 साल पहले कालीचरण को कैद किया था। सन्यासी का प्लान सुनने में जितना आसान था उतना ही खतरनाक भी। ये पूरी तरह से गिरधारी पर निर्भर था। उसे अकेले उसी शैतान का सामना करना था जिसने उसे मोहरा बनाया था। और जैसे ही सन्यासी अपना काम शुरू करता है, उस मीठी मुस्कान वाले बूढ़े दुकानदार का नकाब उतर जाता है। उसकी जगह एक भयानक खौफनाक राक्षस का चेहरा सामने आता है। गुस्से से पागल होकर कालीचरण गिरधारी पर चीखता है और इस धोखे की सजा के तौर पर उसे एक दर्दनाक मौत देने की कसम खाता है। जैसे जैसे सन्यासी और गांव वाले मिलकर मंत्र पढ़ते हैं, उनकी मिलीजुली शक्ति से एक आध्यात्मिक आग भड़क उठती है जो कालीचरण और उसकी पूरी दुकान को जलाकर राख कर देती है। लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन अभी एक काम बाकी था। गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए उस आत्मा को फिर से और इस बार हमेशा के लिए कैद करना था। तो सन्यासी उसी जगह पर एक नया अनुष्ठान करता है जहां कभी वो दुकान हुआ करती थी। इस बार ये बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाला था और इस बंधन को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए उस दफन किए गए घड़े के ठीक ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा दिया जाता है। ये एक जीती जागती सील थी। मतलब जब तक ये पवित्र पेड़ खड़ा रहेगा वो आत्मा कभी बाहर नहीं आ पाएगी। गांव वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ते। वो ये पक्का करते हैं कि इस सील को दोबारा कभी कोई छेड़ ना सके, इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आज वो गांव तो सुरक्षित है, लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है। क्या कुछ बंधन सच में हमेशा के लिए होते हैं या फिर बुराई बस सही वक्त का, अपने अगले मौके का इंतजार करती है?